पता है अभी लास्ट प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाला, जो मेरा आज ही 2 बजे मैंने रिलीज़ किया था वीडियो। अरे यार ये बाहर का साउंड सॉरी है ना, अब मैं इतना कुछ नहीं कर सकता यार। बाहर का अगर कुत्ते उत्ते का भौंकने का साउंड आ रहा हो तो उसको नेगलेक्ट कर देना। ये पेप वेप के साउंड भी नेगलेक्ट कर देना, ये इनका भी साउंड नेगलेक्ट कर देना। आज मैं ना पंखा भी बंद करके बैठा हूँ, अपने साथ टॉवेल रख के बैठा हूँ। अगर पसीना आएगा ना तो पसीना पोंछ लूँगा। लेकिन लास्ट वीडियो में जब मैंने नोटिस किया, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, पंखे का साउंड बिल्कुल नहीं झिला रहा था। मैंने बहुत बड़ी लास्ट में गलती करी। आप लोगों को पता नहीं था नोटिस में आया कि नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नोटिस में आया। अभी भी देखो मैसेज आ ही रहे हैं मेरे पास। सी मैं इसको ना साउंड मैं इसको मतलब साइलेंट पे कर देता हूँ, नहीं तो मैसेज आते रहेंगे। और यही बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अभी रिसेंटली मैंने अपना जो वीडियो अपलोड किया था, ट्रू स्टोरी बिहाइंड हाउ आई बिकम अ टैटू आर्टिस्ट, और उसके जो रिव्यूज़ आए ना, मेरे पास पर्सनली जो मैसेज आ रहे हैं ना, सीरियसली बोलूँगा अभी तक का मेरा सबसे शानदार व्लॉग लोगों को यही लगा है। और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट और कमेंट मिल रहे हैं और आई एम वेरी थैंकफुल। लेकिन पता है मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी कि एक चीज़ हमेशा आप लोग भी याद रखिएगा, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक दोस्त जो होता है ना, वो कभी आपकी तारीफ़ नहीं करता, कभी वो आपकी झूठी तारीफ़ नहीं करेगा, कभी आपको झूठी तसल्ली नहीं देगा, लेकिन वो कभी आपकी तारीफ़ नहीं करेगा। जब भी आप कोई काम करोगे उसकी बुराई भले ही दिल खोल के कर लेगा, लेकिन तारीफ़ नहीं करेगा। लेकिन अगर वही दोस्त तुम्हारे काम की तारीफ़ कर देना, समझ लेना उसी वक्त कि वो काम तुमने किया सबसे बढ़िया। लोगों की तारीफ़ एक तरफ, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई तेरा काम, ये वाला काम सबसे ज़्यादा पसंद आया हम लोगों को। और ये वाला वीडियो पता है लोगों को क्यों सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? क्योंकि ये एक रियलिस्टिक वीडियो है, ये एक मेरी ट्रू स्टोरी थी, मेरी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी थी, जिसको जानने में लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत कर देना चाहता हूँ और बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगा जितने भी लोगों ने वो मुझे अप्रेज किया और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए उस वीडियो के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पर भी लिंक है, आप जाके देख सकते हो। बट इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद ही जाना है ना, वीडियो छोड़ के मत जाना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे चैनल पर जितने भी लोग नए हैं उन सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ, प्लस जो मेरे चैनल पर पुराने हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, सबका भाई शिवम मालवी, और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। ओके, सो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है ये भी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। उस वीडियो का रिव्यू देख के ना मेरे को अब लग रहा है कि अपनी स्टोरीज निकाल के लोगों के सामने लेके आऊँ। हो सकता है कि लोगों को कुछ हेल्प मिले। तो ऐसी ही एक मेरी लाइफ, मतलब लाइफ चेंजिंग बोल सकते हो या एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो। मेरे लिए तो वो लाइफ चेंजिंग पॉइंट ही है कि जहाँ मेरी लाइफ को सबसे बड़ा किक मिला, सबसे बड़ा किक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो भी थोड़ा पास्ट से रिलेटेड वीडियो है, तो चलिए चलते हैं पास्ट में। 2011 की बात है, जो मैं 2011 की आप लोगों को बात बताने वाला हूँ। 2011 में मैंने 12th कंप्लीट करी थी और मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में मैंने अपना दाखिला लिया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तुम्हारा भाई। तो जितने भी इंजीनियर्स है ना, लाइक मारना यार, मतलब वीडियो को लाइक मारना और सब्सक्राइब तो करना ही करना। मैकेनिकल इंजीनियर का दर्द एक मैकेनिकल इंजीनियर ही समझ सकता है। तो चलिए फालतू बातें साइड में रखते हैं। 2011 में मैंने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। अब कोई भी मैं हूँ, आप हो या कोई भी, जब भी कोई भी इंसान जब कॉलेज में पहली बार दाखिला लेता है ना, या तब कॉलेज जाता है ना, उसके बहुत सारे सपने होते हैं। लाइक यार कॉलेज जाऊँगा, लड़की पटाऊँगा, सबसे बड़ा सपना। वैसे आज के टाइम पे नहीं होता है, आज के टाइम पे तो वो सपने पहले ही पूरे हो जाते हैं। बट उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 2011 में इंसान को लड़की ही कॉलेज में मिलती थी भाई। ऐसा सपना हुआ करता था कि अगर आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी ना तो वो कॉलेज में ही मिलेगी, वरना कहीं नहीं मिलेगी। और मैकेनिकल इंजीनियर क्यों ले लिया मैंने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया, 120 के 120 लड़के थे और एक कोने में पटक दिए गए थे जहाँ लड़कियों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, देखने तक को नसीब नहीं होती थी। और देखती भी तो ऐसे देखती थी, मैकेनिकल इंजीनियर। तो चलिए मैं भटक जाता हूँ यार, थोड़ा बहुत ना यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ, थोड़ा माफ़ कर देना। तो चलिए, जब कोई भी बच्चा अपनी स्कूल लाइफ से निकल के कॉलेज की लाइफ में जाता है तो उसका एक सपना होता है कि जब वो कॉलेज जाएगा तो मतलब डूड बनेगा, मतलब स्मार्ट डूड, स्मार्ट पर्सनालिटी और एकदम डूड वाला। मतलब कॉलेज जाएगा, आजू बाजू दोस्त यार घूमेंगे, लड़कियाँ आएंगी सामने से और बिल्कुल एकदम क्या इंप्रेशन पड़ेगा, जवाब। अब जरा इस फोटो को देखिए, अब जरा इस फोटो को देख के बता दिए कि क्या इस बंदे को देख के आपको लग रहा है कि कहीं से भी इसकी तरफ कोई लड़की शक्ल उठा के देखेगी, या फिर इसके आजू बाजू ऐसे बंदे घूमेंगे? और क्या ये आपको कहीं से भी कोई कूल डूड लग रहा है? मुझे पता है नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं लग रहा है कि ये कूल डूड है भी कि नहीं है। यही चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि जब मैंने मेरी इंजीनियरिंग के कॉलेज में मैंने अपना दाखिला लिया था, मेरी हालत ऐसी ही थी, ठीक है ना। मैं मतलब अंदर ही अंदर कूल डूड था, लेकिन बाहर से कोई कूल डूड नहीं था, ना ही वो पर्सनालिटी थी। दूसरे लोगों को मैं देखता था लाइक दे आर लुकिंग सो स्मार्ट, मतलब अच्छी पर्सनालिटी ये और वो, और हम थे ऐसे। 45 kg का मेरा वेट हुआ करता था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था।
ऐसी हालत यार, ऐसी हालत। बहुत सारे लोगों ने ऐसा फेस किया होगा। लेकिन जब मैं कॉलेज गया था मेरे बहुत सारे सपने थे, मतलब कि कॉलेज जाऊंगा यार, लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा यार, स्कूल बहुत सारा देख लिया, अब लाइफ में चेंज आएगा, मतलब यहाँ हूँ तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, इंजीनियरिंग करूँगा। लेकिन सब के सब मेरे सपने टूट गए। क्यों मेरे सपने टूट गए? क्यों? क्योंकि इसी पर्सनालिटी के साथ में मुझे एक चीज़ और फ्री में मिली थी, वो था डीमोटिवेशन। जी हाँ, मुझे कभी भी अपने ऊपर कोई भी मतलब भरोसा किसी भी चीज़ का नहीं हुआ करता था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इंसान रहा करता था। अगर मुझे मान के चलो किसी लड़की से बात भी करनी है, उस लड़की से बात करने के बारे में भी मैं सोच ही कर जाता था कि क्या इस लड़की से बात करूँगा, और बात करूँगा तो सबसे बड़ा एक दिक्कत आती है कि अगर एक लड़का एक सोचता है कि लड़की से मैं बात करने जाऊँगा, सबसे पहली चीज़ वो ये सोचता था यार कि वो थप्पड़ तो नहीं मार देगी, मना तो नहीं कर देगी। और उस टाइम पे मैं ऐसा ही बंदा हुआ करता था, मेरे को किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आया करता था, ना ही अपने पर्सनालिटी को लेकर। यहाँ पर अब मैंने इसी पर्सनालिटी को लेकर हमने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अब जब हमने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तेरा लाइफ चेंजिंग पॉइंट क्या है। लाइफ चेंजिंग पॉइंट आ रहा है, सुनो मेरी बात। अब जब हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, वहाँ पहले ही दिन जब हम कॉलेज गए, कॉलेज बस में हम बैठे थे विंडो सीट पे बैठे हम नज़ारे ले रहे, कान में हेडफोन लगाया, नोकिया 5233 का मोबाइल था उस टाइम पे मेरे पास। हम गए कॉलेज में, विंडो सीट पे बस में बैठे हुए हैं। अगले ही स्टॉप पे एक बंदा आता है, इंटर होता है, ठीक है, ज़्यादा वो भी कोई स्मार्ट नहीं था। अब वो मुझसे ही बोलता है चल उठ। मैंने कहा यार भाई ये क्या चीज़ है यार। मैंने कहा यार तू, मैं एक विंडो सीट पे बैठा हूँ, मेरे यहाँ बाजू में सीट खाली है। मैंने उससे सिंपल सा बोला, मैंने कहा ये बाजू में सीट खाली है भाई, बैठ जा। अब मेरी गलती ये हो गई, मैंने उससे ये बोला भाई बाजू में सीट खाली है बैठ जा, भाई बोला, सर नहीं बोला, क्योंकि अपन नए कॉलेज के, अपन को ABCD मालूम नहीं। अब वहाँ हो गया बवाल। वो था सीनियर, वो बोलता है क्यों रे भाई हूँ मैं तेरा, भाई दिख रहा हूँ मैं तेरे को, सीनियर से बात करने की तमीज़ नहीं है। अपन आ गए टशन में, अपन थे ऐशबाग के रहने वाले भोपाली, अपन थे टक्कर वाले प्रॉपर भोपाली। अपन कैसे पीछे हटते, मैंने कहा बैठना है तो बैठ, नहीं तो मैंने कहा निकल। अब वहाँ पर सामने एक और बंदा बैठा था, वो मुझसे बोला कि तू एक काम कर भाई इधर आके बैठ जा। मैंने कहा क्यों बैठूँ भाई, मेरे बाजू में सीट खाली है, इधर आके बैठ जा। अब चलो ठीक है, मैंने कहा इसको सीट दे देते। मैंने बाजू वाली सीट दी, उस हराम गोर ने मुझे उसके बाजू में भी नहीं बैठने दिया। क्यों? क्योंकि वो बोलता है, भाई बोलता है ना सीनियर है, मेरे बाजू में बैठेगा, चल जा कहीं और जाके बैठ। मेरे को इतना गुस्सा आया था ना कसम मालिक की, उस लेवल पे ऐसा गुस्सा आया था कि इसको छोड़ दूँ मैंने। लेकिन अंदर से मोटिवेशन ही नहीं था ना भाई। अंदर से अपन खुद को पता था कि अपन खोखले हैं, अपन को अंदर से पता था कि अपन खोखले हैं, अपन नहीं कर सकते, अपन सिर्फ मन में सोच सकते हैं। आप ऐसी पर्सनालिटी लेके सिर्फ मन में सोच सकते हो भाई, कुछ कर नहीं सकते। तब मेरा वहाँ पर एक पहली बार दोस्त बना, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का, मेरे ही बैच का बंदा था, तब वो मेरा वहाँ पर दोस्त बना। अब हमारी स्टोरी यहाँ चालू होती है। कुछ टाइम बाद जो हमारा दोस्त बना था ना, उसी से हमारी टशन हो गई। एक दिन मजाक ने हमने उसके साथ एक ऐसा मजाक कर दिया, जो मजाक उसको बिल्कुल भी मजाक पसंद नहीं आया, और उस मजाक को उसने सीरियसली ले लिया, और सीरियसली में आ गया हमारी बैंड बजाने। मैंने उसके साथ एक मजाक किया मेरे एक दोस्त के साथ। वो अपने एक दोस्त को लेके आया, वो बंदा जिम जाता था, मतलब अच्छी खासी पर्सनालिटी, डोले शोले, और अपने साथ एक और बंदा लेके आया मारने के लिए इस सूखे इंसान को। जी हाँ, इस दुबले पतले बालक को मारने के लिए दुष्ट वो इंसान अपने साथ एक और बंदा लेके आया। आप मानोगे नहीं, मेरी लाइफ में इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे को पहली बार मेरी फटके हाथ में आ गई थी, पहली बार। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे मारता ना, कसम खुदा कि उठना ही नहीं था। मैंने एक तमाचा मारता ना तो वहीं फैल जाता मैं तो भाई, क्योंकि मैं नहीं लड़ सकता था, अंदर से खोखला, अंदर से ऊपर से अगर वो मुझे मार देता ना मैं वहीं फैल जाता। लेकिन अब यहाँ पर शुक्रिया करता हूँ मेरे उस दोस्त का जिसने मुझसे दुश्मनी ली और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक फट्टू हूँ, मैं सिर्फ एक कमज़ोर इंसान हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, एक खोखला अंदर से। उसने मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराई। उस दिन अगर वो मुझसे लड़ने नहीं आया होता ना, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि मैं अंदर से कितना खोखला हूँ, कितना डरपोक हूँ, कितना कमज़ोर इंसान हूँ कि मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकता यार। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आई हमारे अंदर टशन। मेरे अंदर टशन ये आया, तू जिम जाता है तो तू मुझ पर वजनदारी दिखाने के लिए आ गया। तो मेरी मेंटेलिटी ये बन गई थी, जो जिम जाता है वो वजनदार होता है। और यहीं मैं बहुत सारे लोगों के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनको भी ये चीज़ लगता होगा कि जो जिम जाता है ना वो वज़नदार होता है। जिम जाके वज़नदारी आती है। हम थे भाई साहब 45 किलो वज़न पे। अब हम जब जिम जाने का सोचा तो अकेला जिम जाने की तो मेरे बिल्कुल बस की नहीं हुई। जब मैं जिम में मैंने एंटर किया, मैंने जिम में देखा यहाँ डंबल्स, वहाँ कोई वर्कआउट कर रहा है, ये है बॉडी शॉडी। मैंने कहा यार मैं तो ऐसा, मैंने कहा यार, फिर अंदर से डिमोटिवेट आ गया। मैंने कहा अकेला कैसा करूँगा यार। तब हमारा वहाँ पर एक और साथ दिया हमारे रोहित खत्री, जो हमारा दोस्त था, मेरा मित्र, मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पर मेरा दोस्त था। अब हम दोनों के साथ में पता है क्या इंसिडेंस ये था, मेरी मतलब दुकान के सामने से निकल के जा रहा था और मैंने उससे पूछा भाई रोहित भाई जिम चलोगे क्या। वो बोलता यार सोच तो मैं भी रहा था यार, चलो चलते।
अब हम दोनों में पता है, हम दोनों में सिमिलरिटी तो कुछ नहीं थी, लेकिन हम दोनों के अंदर एक चीज़ बहुत अलग थी। अगर मैं अंडर वेट था ना तो वो ओवर वेट था। लाइक अगर मैं 45 kg वेट पे हूँ तो वो 100+ kg वेट पे था। दोनों का मोटिव बिल्कुल अलग था। मेरा मोटिव था वजनदारी कर लाना, अपने अंदर वो वजनदारी लेके आना जो जिम जाने के बाद आती है। उसका मोटिव था उसको वो वज़न घटाना था। जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई, दोनों का मोटिव मिल गया। हम दोनों गए जिम जाके हमने किया वो चीज़ जो दूसरे लोग करते हैं, वर्कआउट। अपने अंदर वो वजनदारी कैसे लेके आए। अब ये जो मैंने आपसे एक वाली स्टोरी शेयर करी ना, वजनदारी वाली, वो ये चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोगों को भी ये चीज़ लगती होगी। आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिम जाके वो वजनदार हो जाएंगे, या तो वो फेज़ को फेस कर रहे होते हैं जिस फेज़ को मैंने फेस किया, कि जब आप दुबले पतले हो तो आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो। आपके अंदर इतना ज़्यादा खोखलापन आ जाता है, आपके अंदर इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन आ जाता है कि आप अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को समझ ही नहीं पाते। अगर आपको कोई चीज़ मोटिवेट कर सकती है ना तो वो आप सिर्फ खुद कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीता, बॉडी पे कुछ भी असर नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ यार ये क्या हो गया यार, मतलब 3 महीने हो गए, बॉडी में तो कुछ बना ही नहीं। वो तो इतना हट्टा खट्टा सांड, मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं बना। अब जिम जाके लोगों को पता क्या लगता है कि 1 महीना जिम जाएंगे, 2 महीना जिम जाएंगे, सलमान खान बन जाएंगे, ऋतिक रोशन बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, जैसा मैंने बताया जिम मांगता है टाइम। अब वहीं पर एक फेज ऐसा आया था कि अब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि यार मैं ये जिम करूँ या छोड़ दूँ। अगर मैं छोड़ देता तो मैं कुछ भी नहीं बचता, लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं कुछ भी नहीं बचूँगा, मतलब मैं एक लूज़र के अलावा कुछ नहीं बच पाऊँगा। लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी तो ये मुझे रिजल्ट देगा। और उसी मोटिवेशन के साथ मैं बस लगा रहा। मैंने क्या कुछ नहीं खाया होगा, मतलब अगर मेरे जिम वाले ने मुझे कोई सप्लीमेंट ऑफ़र किया ना कि ये सप्लीमेंट खा, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं उन सप्लीमेंट का, लेकिन मैंने खाया। मैंने इतना खाया, मैंने क्या कुछ नहीं खाया भाई। मतलब अंडे से लेके, मैं उस टाइम पे नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन एनसीसी जाके मेरी नॉनवेज खाने की आदत डल गई थी। मैंने नॉनवेज भी खाया, मैंने सप्लीमेंट्स लिए। इवन जब मेरे घर पे मैं सप्लीमेंट्स लेके आता, सबसे बड़ा एक जो दिक्कत इंसान फेस करता है ना अपनी लाइफ में जब जिम जा रहा होता है, वो है घर वालों को सप्लीमेंट से इतनी नफरत होती है। क्यों? क्योंकि घर वालों की नज़र में वो सप्लीमेंट्स का एक ऐसा इमेज बना दिया जाता है, एक ऐसा, मतलब किसने बनाया भगवान जाने। सप्लीमेंट खाएगा तो कैंसर हो जाएगा, सप्लीमेंट खाएगा तो नपुंसक बन जाएगा, सप्लीमेंट खाएगा तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। फ्लो में निकल गया, लेकिन सप्लीमेंट खाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन और ये डर पता है क्या होता है, ये डर घर वालों और परिवार वालों के दिमाग में इतना बैठ जाता है कि मैं अगर अपना एक सप्लीमेंट का डब्बा घर लेके आता था ना, मेरे घर वाले वो डब्बा उठा के फेंक देते थे। स्पेशली मेरे फादर, वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, बट चोरी छुपे मैं कैसे भी करके मम्मी को मनाता था यहाँ वहाँ, पता नहीं कि किस किस डब्बे में मैंने सप्लीमेंट छुपा के रखा था। मैंने अपना डेडिकेशन दिखाया, ठीक है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होगे कि मैं 2011 में मैंने जिम ज्वाइन करी थी और 2014-15 तक 4 साल मैंने अपनी जिम कंटिन्यू नहीं रख पाया। एनसीसी का टाइम भी था बीच में अलग भी टाइम आता, तो एनसीसी को भी मैंने टाइम दिया। तो मेरा वो फेस चलता रहा। लाइक उस खोखलेपन को, उस अंदर के लूज़र को ख़त्म करने के लिए मैं जो कर सकता था ना मैंने किया। लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आया, आप मानोगे नहीं, वो डेडिकेशन, वो लगन और वो जो अंदर का जो भी मेरा मोटिव था ना, वो एक दिन रंग लेके आया। और वो रंग लेके ऐसा आया, मेरा मोटिव जो था पहले कि मुझे वजनदारी दिखानी है, मैं वजनदार बनना है। अब मेरे को पता धीरे धीरे क्या सीख मिली थी। उस जिम ने मुझे क्या सिखाया, उस जिम ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि तुम जो कर रहे हो ना, आज अपन 1 महीना 2 महीना अपन डेली जाके जो वर्कआउट कर रहे हैं, वो हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। आप जो 1 घंटा 45 मिनट, जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो जिम में जाके वर्कआउट करते हो, मेहनत करते हो, खाते हो, इतना ज़्यादा अपनी बॉडी में इंटेक करते हो, अपनी बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देते हो, किसके लिए कर रहे हो? क्या किसी लड़की को पटाने के लिए कर रहे हो? क्या किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो? या किसी के सामने वजनदारी दिखाने के लिए कर रहे हो? टशन दिखाने के लिए कर रहे हो? अपनी फिटनेस दिखाने के लिए कर रहे हो? ये दिखाने के लिए तुम कर रहे हो कि तुम कितना कूल डूड हो? ये दिखाना चाहते हो कि या तो तुम किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, जैसा कि मुझे नीचा दिखाया गया था कि मैं कमज़ोर था, वो ताकतवर था, मैं उससे कुछ नहीं कर सकता था, मुझे नीचा दिखाया गया। तो क्या मैं भी वही चीज़ करने जा रहा हूँ? क्या मेरे भी वही चीज़ करना है कि मैं भी अच्छा पर्सनालिटी बन गई है, अब मेरी बॉडी अच्छी खासी हो गई है, तो क्या मैं भी किसी को नीचा दिखाऊं? तब मुझे वहाँ पर एक मोटिव मिला और मेरे लाइफ चेंजिंग पॉइंट मिला कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। जो अपने अंदर का लूज़र है ना, उस लूज़र को मारने के लिए कर रहा हूँ। अपने अंदर जो खोखलापन है ना, उस खोखलापन को भरने के लिए कर रहा हूँ। जो मेरे अंदर जो कमियाँ हैं, उन कमियों को भरने के लिए कर रहा हूँ, ना कि किसी को दिखाने के लिए। वहाँ मेरी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो गई। जो मोटिव लेके मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर गया था ना, वो कूल डूड
बनने वाला, वो पूरा का पूरा मेरा सब का सब ख़त्म हो गया। मैं मेरी लाइफ में जितना उथल पुथल था, जितना मतलब डिस्टर्ब था ना, सब जाके मैं वहाँ पर जाके स्टेबल हो गया कि मैं कौन हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या बन चुका हूँ। ऑब्वियस ही बात थी, बॉडी पर्सनालिटी अच्छी बन चुकी थी, जैसा कि आप अभी फ़ोटोज़ में देख रहे हो। मैंने जो 45 kg वेट से 65 kg का जो वेट था, जो जर्नी मैंने करी, लाइक जितना भी डेडिकेशन मैंने दिखाया, मैंने जिम में गया, जो नहीं कर सकता था मैंने वो भी किया। लाइक जो वेट मैं नहीं उठा सकता था मैंने वो भी ट्राई किया। मैंने क्या कुछ नहीं खाया, मैंने सप्लीमेंट्स लिए, मैंने जो खा सकता था मैंने वो सब खाया। और जाकर 4 साल बाद उस डेडिकेशन के साथ मैंने अपने आप को एक तैयार किया। मैंने वो डेडिकेशन के साथ अपने आप को तैयार किया। और तैयार करने के लिए मैं किसके लिए तैयार किया? मैं तैयार हुआ उस चीज़ को फेस करने के लिए जिस चीज़ से मैं हमेशा भागता आ रहा था। जी हाँ, अपनी गलतियाँ, ठीक है, अपने डर को, अपने अंदर के उस लूज़र को, ठीक है, अपने आप को कमज़ोर समझने। मैं इस चीज़ से ओवरकम होना चाहता था, ना कि किसी को दिखाना। और यही जिम में मेरी लाइफ को यहाँ पर एक मोड़ दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा मेरी लाइफ का जो हिट आया ना, 4 साल बाद मेरी लाइफ का वो किक आया। वो किक क्या था? वो किक ये था कि जिस बंदे से मेरी लड़ाई हुई थी ना, आप मानोगे नहीं, वो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ मैं जीत गया। कैसे जीत गया? मैंने ना उस बंदे से लड़ाई करी, ठीक है, और ना उसको कभी नीचा दिखाया। मैं कैसे जीत गया? इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर में उस बंदे ने मुझे धमकी दी, और दोस्त था मेरा, दोस्ती तोड़ के मुझसे धमकी दी, मुझे नीचे दिखाया। और लेकिन थैंक कि उसने मुझे नीचे दिखाया और मेरे अंदर वो चीज़ मुझे डराया। 4 साल बाद जब वो इंजीनियरिंग का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था ना, आखिरी सेमेस्टर में वो बंदा मेरे पास आया। आप यकीन नहीं करोगे, वो बंदा मेरे पास खुद चल के आया और बोला कि शिवम भाई तू कौन सी जिम जा रहा है, भाई मुझे बता दे, मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ यार, मैं तेरे साथ जिम करना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारा शिवम भाई जीत गया। जी हाँ, मेरे को अंदर से ऐसी खुशी मिली ना भाई, ना मैंने उसको मारा, ठीक है, ना मैंने उसको नीचा दिखाया, ना मैंने उससे कोई बुराई करी। आपकी ये पर्सनालिटी है ना, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब कुछ बोल जाती है। वो जो 4 साल की मेहनत थी ना, जो आपने देखी कि मैं 45 kg से वेट से फिर 65 kg के वेट पे गया, वो जो था ना सफ़र ही, वो ही मेरा लाइफ चेंजिंग पॉइंट था। वहाँ से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हुई। क्यों? क्योंकि मेरे मोटिव, जो सोचने की क्षमता थी ना, वो इतनी सी रद्दी भर के सोचता था मैं कि लड़की पटा लूँगा, ठीक है, कूल डूड बन जाऊँगा, ये वो इतनी सी सोच थी। उस सोच को और वाइडर करा जिम ने। उसने मुझे सिखाया कि अब जब हम मेहनत करते हैं ना, तो हम मेहनत किसी के लिए करते नहीं हैं। हम वो मेहनत किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, हम वो मेहनत किसी को नीचे दबाने के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो 4 साल मैंने जिम में दिया ना, और जो पसीना मैंने उस जिम में बहाया, उस मेहनत जो मैंने उस जिम में बहाई, जो पैसा मैंने उन सप्लीमेंट्स में लगाया, जो पैसा मैंने खुद की बॉडी में लगाया, जो गालियाँ मैंने दूसरे लोगों के, मतलब जो गालियाँ मैंने घर वालों की खाई, मेरे पापा की खाई, दूसरे लोगों की बात सुनी, वो मैंने इसलिए नहीं किया यार कि मैं किसी को नीचा दिखा सकूँ या फिर किसी को मार सकूँ, यार किसी को जाकर मारूँ, बाउंसर थोड़ी बनना है। ये चीज़ मैंने किया खुद के अंदर के उस लूज़र को मारने के लिए, उस खोखलेपन को भरने के लिए। और वो खोखलापन भरा गया। वो चीज़ सुन के जब वो दिन आया जिस बंदे ने मुझे डराया, मुझसे लड़ाई करी, और वही 4 साल बाद जाके मुझसे बोलता है, कहता है भाई तू कौन सी जिम जा रहा है यार, मुझे बता दे, मुझे भी ट्रेन कर दे, मैं तेरे साथ जिम करना चाहता हूँ। वहाँ जीत गए। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है किसी को नीचा दिखाओ, किसी को गिराओ, किसी को मारो तो ही आप उसको हरा सकते हो। आपकी पर्सनालिटी बहुत कुछ बोलती है। तो ये मेरी स्टोरी थी, ये मेरी सीख थी कि जिम जाके मेरी लाइफ ने मुझे क्या कुछ नहीं सिखाया। एक पर्सनालिटी तो दी ही दी, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि लाइफ सिर्फ इतनी सी सोच के साथ नहीं चलती, लाइफ चलती है और बड़ी सोच के साथ। आप लोगों को कितना अपना साथ लेके चलते हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि आप कितने लोगों को मार के नीचे दबा के ऊपर बढ़ते हो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप कितने लोगों को साथ लेके आगे बढ़ते हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो मैं भी बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा और यही बताना चाहूँगा, होप सो कि ये मेरी स्टोरी थी 45 से 65 kg की। अभी एक स्टोरी और बाकी है जो अलग स्टोरी है, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप सो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया हो कि मैं क्या समझाना चाहता था। तो नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करना, मैं कोई और तरीका सोचूंगा उसको समझाने का। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे फिर अनदर वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ। अभी एक और फेस बाकी है इस वीडियो का, ये तो अभी एक ही फेस था भाई, ये तो अभी एक ही फेज़ था 45 से 65 kg पे। अभी इसका एक और टर्निंग पॉइंट आना बाकी है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में। मिलता हूँ आपसे अगले फेज़ में, ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले फेज़ में इस कहानी को कंटिन्यू करके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। आई होप सो ये वीडियो आपके काम आया हो।